वेद के मंत्रों के सत्य अर्थ का प्रकाश इस किताब में लिखा हुआ है। तो इस किताब के पढ़ने से भी वेद पढ़ने का फल होता है। तो हमको आपको यदि पूरा वेद उपलब्ध नहीं है तो कम से कम ये किताब भी अपने पास रखना चाहिए। देखिए इस सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है कि इसमें 14 चैप्टर हैं। चैप्टर समझ रहे हैं ना, अध्याय। इसी को इसमें कहा है समुल्लास। कहते हैं कि प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है। भगवान का नाम महादेव क्यों है, भगवान का नाम शंकर क्यों है, भगवान का नाम शिव क्यों है, भगवान का नाम आचार्य भी है, भगवान का नाम माता भी है। अभी ना बोले त्वमेव माता, बोले ना, तो भगवान का नाम माता भी, पिता भी उसका नाम है, सखा भी उसका नाम है, बंधु भी। कैसे हो गया? तो ये पहला अध्याय हम पढ़ेंगे तो मुझे पता चलेगा। और सब में एक मुख्य नाम है ओम। क्या नाम है? ओम। भगवान का सबसे मुख्य नाम ओम है। तो हमें ओम का बार बार जप करना चाहिए। लिखा हुआ है शास्त्रों में, तस्य वाचक प्रणव, परमात्मा को बताने वाला मुख्य नाम ओम है। तस्य जप, तत् जपस, उसका जप करना। कैसे? ऐसे बैठ जाइए सीधा होकर के। स्नान तो सब आदमी करते हैं ना, ये आप गाँव में नहीं होता है स्नान? अपने गाँव में स्नान होता है कि नहीं? स्नान के बाद ऐसे सीधा होके बैठिए जैसे मैं बैठा हूँ, ऐसे नहीं, टेढ़ा नहीं, ऐसे, है ना। सीधा बैठ के और लंबा गहरा श्वास लीजिए। देखिए मेरा पेट भीतर चला गया कि नहीं है? श्वास लूंगा तो ये है ओम का जप। इससे क्या होगा? ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। क्या होगा? बोलिए। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। अंत में यह ओम हमको, अंत में यह ओम हमको, अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। कहाँ तक पहुंचाएगा? मुक्ति तक पहुंचाएगा। तो मोक्ष में जाना है तो कहते हैं भगवान ओम का जप करो, ऐसे जैसे मैंने अभी किया। और सुनिए, केवल मुक्ति में नहीं जाता है, जब तक आप इस देह में है ना, आपका शरीर ठीक रहेगा। ओम के जप करने वाले को पेट में गैस नहीं बनेगा, पक्का है, एकदम पक्का है। मैंने हम लोग प्रयोग करके बताते देखे हैं। ओम के जप करने वाले को गैस, आप कर लीजिए 21 बार, गिन के 21 बार, 7 दिन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सचमुच में मेरा गैस खत्म है ना। स्वयं ही अनुभव हो जाएगा कि मेरे जितने भी पेट में गैस थे सब खत्म हो गए। तो 21 बार सुबह, 21 बार शाम ओम का जप ऐसे करिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए, ओम करते हुए श्वास बाहर कर दीजिए, और ऐसे 21 बार करने से सब शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। आपके भी दर्द ठीक हो जाएंगे। वो वायु का ही रोग है आपको, है ना, वायु रोग ही है, तो उसमें भी लाभ करेगा, है ना जी। तो ऐसे हमें सब दिन करना चाहिए। अरे शरीर ठीक रहेगा तब है ना, क्या कहते हैं, भगवान का भजन होगा, कि वैसे हो जाएगा। तो इसलिए शरीर को ठीक रखना पहला काम है। एक बार रात में जो मैं गीत गाया था उसको आप लोग फिर बोलिए। ओम जपने से तरे जाएगा, बोलिए। ओम जपने से तरे जाएगा, ओम जपने से तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा,
तेरा जीवन सवर जाएगा, तेरा जीवन सवर जाएगा, तेरा जीवन सवर जाएगा, ओम जपने से तर जाएगा, ओम जपने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। तो इसमें कहा कि ईश्वर के ओंकारादि नामों की व्याख्या पहले अध्याय में है, इसको पढ़िएगा तो भगवान के कितने नाम हो सकते हैं ये पता चल जाएगा। फिर दूसरा है कि संतानों की शिक्षा, अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देनी। देखो सही शिक्षा के अभाव में आज बच्चे बिगड़ रहे हैं, सही शिक्षा के अभाव में बच्चे। तो इस किताब को सब दिन आप पढ़िए तो आपके बच्चे को सही शिक्षा मिलेगी। तृतीय समोल्लास में लिखा है कि ब्रह्मचर्य क्या है, पठन पाठन की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, सत्य असत्य ग्रंथों के नाम क्या हैं और पढ़ाने की रीति क्या है, ये समझ में आएगा। चतुर्थ समोल्लास में लिखा है कि विवाह कब करना चाहिए, कैसे लोगों से करना चाहिए, है ना। हमारे गृहस्थ में सुख कैसे आएगा, स्त्री को पति के साथ और पति को स्त्री के साथ कैसा व्यवहार करना। इसमें एक श्लोक लिखा हुआ है चौथा अध्याय में, संतुष्टो भार्यया भर्त्रा, भर्त्रा भार्या तथैव च, यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। जिस घर में पति के व्यवहार से पत्नी खुश रहती है, पति के व्यवहार से पत्नी खुश रहती है और पत्नी के व्यवहार से पतिदेव खुश होते हैं, तो उस घर में कल्याण होता ही है। उस घर में जहाँ पति का बात पत्नी को अच्छा न लगे, है ना, अब पत्नी का बात पतिदेव को मिर्चा जैसे लगे, है ना, तो ऐसे मिर्चा बरसाने वाले परिवार में कभी भी सुख होने वाला। इसलिए बहुत स्नेह से अपने पतिदेव को समझाइए, अपने पत्नी को समझाइए कि हमारे तुम्हारे बीच स्नेह प्रेम रखने से ही अपना घर क्या होगा, स्वर्ग होगा, है ना। लड़ने भिड़ने से कभी घर स्वर्ग नहीं होने वाला। तो इसीलिए आप चौथा समोल्लास पढ़ेंगे तो गृहस्थ आश्रम कैसा होना चाहिए ये पता। देखिए सब चीज हमारे जो हमारे काम का है कि नहीं है, अरे हमारे ही काम का है ना। पांचवा समोल्लास में लिखा है कि बाबा जी सब कैसा होना चाहिए। बाबा जी सब खूब ठग बन गया आज, नहीं, बाबा जी सबसे बड़ा ठग है आजकल। क्यों कि बाबा जी सब कहता है कुछ और करता है कुछ। हमारे बेटियों को शिष्य भी बना लेता है और उसके साथ दुर्व्यवहार भी करता है, जेल खटता है कि देखते कई जेल खट रहा है ना। तो ये बहुत गलत प्रथा है ना जी। हमें आपको यदि बाबा जी को सही रूप से पहचानना है तो इसका 5वां अध्याय पढ़िए, पता चल जाएगा कि बाबा जी किसे कहते है ना जी। जिसमें गुण नहीं है, जिसमें विद्या नहीं है, जिसमें समझदारी नहीं है, हम उसको भी गुरु बना लेते हैं। सबको गुरु बनाना, तो कोई आदमी आएगा मेरे सामने पैर रख देगा, कहेगा कि मैं हूँ गुरु जी, तुम मेरे पैर में नाक रगड़ो तो तुम स्वर्ग चली जाएगी। ये अनपढ़ अज्ञान हमारी जो माताएं हैं वो करती भी है ना। हमारी माताएं कहती है ठीके में ही बाबा कहता है ना, रगड़ो इसके पैर में नाक, हम कहाँ चले जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। इससे स्वर्ग जाएगी है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए विवेक हमारे भीतर नहीं है, इसीलिए अव्यवस्थाएं हो रही। एक इस प्रकार की माता जी थी,
आप नहीं थी, आपके जैसी थी, है ना। तो जा रही थी, रास्ते में बीच में रेल का लाइन था। क्या था? क्या था? रेल का पटरी। और रास्ता जहाँ होता है ना, तो वहाँ ऊपर में एक सिग्नल होता है ना। तो पहले होता था ये लंबा लंबा पत्ती जैसे, तो पत्ती वाला अपने नीचे से गिर गया। ऊपर देख रही तो अपने मुने काहे गिरा। वो जब तक देखती है अपने मुने काहे गिरा, तब तक रेल निकल गया, है ना जी। ये ऊपरे देख रही है ना। रेल निकल गया, फिर वो अपने मुने ऊपर उठ गया। अरे अपने मुने गिरा, अपने मुने, क्या बात है ना। दौड़ के वहाँ गई, लोगों से पूछा ये क्या है, तो कहा सिंगल है। क्या कहा? सिंगल। तो उसको भर 5 पकड़ ली। किसको? किसको? सिंगल खुट्टा को। हो सिंगल देवता, हो सिंगल देवता। वो देवता हो गया क्योंकि अपने, तू अपने मोने गिरला, अपने मोने उठला है। वो सिंगल देवता। हमारे बहू को बच्चा नहीं होता है, हमारे बहू को बच्चा नहीं होता है। यदि हमारे बहू को बच्चा हो जाएगा तो तुमको 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। लड्डू बताइए, वो देवता है और उसके बहू को बेटा देगा। लेकिन ऐसे अंधविश्वास में हम सारे जी रहे हैं आज, है ना जी। जहाँ कहीं भी सुनी कि फलना जगह भगवान उखड़ गया, कि दौड़ लगाती है बस। अच्छा सुनिए, भगवान यदि है तो सब जगह है ना। बराबर बड़ा है कि कम ज्यादा है? कम ज्यादा है कि बराबर बराबर? अच्छा, आपके घर में शंकर भगवान का फोटो है कि नहीं? वो फोटो हो गया कमजोर, वो फोटो हो गया। यहाँ वाला शंकर भगवान ज़्यादा मजबूत है। यहाँ से भी मन नहीं भरता है। आपके गांव से भी कांवड़ लेकर के बोल बम करते हुए जाता होगा देवघर, है ना जी। तो आपके गांव का जो भोला बाबा, उसका ताकत कम है, तो वहाँ कहे जाते हैं। आपके घर वाला भगवान पर भरोसा नहीं है, अपने गांव वाला भगवान पर भरोसा, अरे देवो घर वाला पर भरोसा नहीं है। कहीं मुसलमान कहीं खड़ा हो जाता है, कहता है मेरे यहाँ दुख छूटता है, तो क्या करता है लोग जी? सब ये भगवान को लात मार के चला जाता है मुसलमान के देवता के पास। हो रहा है कि नहीं? इसी को कहते हैं भेड़िया दशा। क्या कहते हैं? एक बार क्या हुआ, बीरबल नाम जानते हैं? बीरबल। तो बीरबल अकबर से बोला, महाराज ये दुनिया तो भेड़िया धसान है। अब खत्म कर रहे हैं, आप लोग परेशान हो। एक हिस्सा सुन लीजिए, अच्छा किस्सा। कहे महाराज दुनिया क्या है? भेड़िया धसान है। कहे क्या होता है भेड़िया धसान, बताओ। तो भेड़िया धसान क्या है बताएंगे, 2-4 दिन रुक जाइए। और अकबर तो अपना राज काम में लग गया। अब बीरबल इस व्यवस्था में लग गया कि कैसे बताएं इसको कि दुनिया भेड़िया धसान है। क्या किया, तो एक कुम्हार को बोला कि ऐसा बर्तन बनाओ सुंदर कि आज तक कोई देखा नहीं है। तो बहुत बड़ा, बहुत लंबा चौड़ा एक तो बना दिया मटका, और उसको इतना सोना से पानी से सजा दिया। मंत्री का आदेश था ना, सोने के पानी से सजा दिया। देखने में वैसा बर्तन कौन रखेगा। अब वो बर्तन तैयार हो गया। एक मोची को बोला कि जूता ऐसा बनाओ कि दुनिया में किसी के पास नहीं हो। तो वो बहुत लंबा चौड़ा और बहुत ही सुंदर आकर्षक जूता बना दिया। और 4-5 मिस्टर को बोला कि इसको ले चलो। शाम के समय में पहले लोग बाहर जाते थे शौच करने, हैं जितना नया शौच है ना आज वाला, सबको इसमें डालो। डलवा दिया। और 4-5 सेंट जो है ना, सेंट वाले सबको बुला के कहा कि इसमें ऐसा ऐसा सेंट डालो कि इतना सुगंधित हो जाए। तो वैसा ही किया। उस बर्तन में गंदगी जब भर के उसमें सेंट मिला करके गमागम हो गया। और उसके ऊपर में जूता रख के और उठा के ले गया एक मस्जिद में डाल दिया। अब मस्जिद में जब वो डाल दिया तो 2 बजे रात, 3 बजे रात के बाद जब वो अजान पढ़ने के लिए उठा ना, उसमें जो रहता है वो मौलवी साहब, तो देखा अरे ये कहाँ से आ गया रात में। 11 बजे तो हम सोए ही थे। जरूर रात में अल्लाह आया था। क्या कहा? रात में जरूर
अल्लाह आया था, अब जोर से हल्ला कर दिया, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, रात में अल्लाह आए थे, रात में अल्लाह आए थे, रात में अल्लाह आए थे। अरे अपना जूता भी दे गए हैं, है ना, और प्रसाद भी छोड़ गए हैं। अब सभी दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही कान में गया ना, जैसे आप लोग सुनते हैं फलना गाँव में भगवान उखड़ा, तो आप भी दौड़ते हैं ना, ऐसे ही वो दौड़ना शुरू किया लोग। अब आस पड़ोस के लोग व्यवस्था में लग गए और बाहर के लोग लाइन में लग गए। एक तरफ स्त्री का लाइन, एक तरफ पुरुष का लाइन। लोग उसको देखते जाते थे, जूता को अपने माथे पर मारते थे, प्रसाद भी थोड़ा लेते थे और आगे बढ़ते जाते थे। ये सब बात चला गया अकबर के पास। अकबर ने कहा है बीरबल, सुने हैं कि फलाने मस्जिद में अल्लाह आए थे। तो महाराज वैसे तो मैं भी सुना हूँ जैसे आप सुने हैं, चलो देखते हैं। अब बीरबल सब व्यवस्था करके रखा था। आगे आगे राजा, पीछे पीछे बीरबल, उसके पीछे वो बर्तन बनाने वाला कुम्हार, उसके पीछे मोची जो जूता बनाया था, उसके पीछे वो मेस्तर, और उसके पीछे सेंट वाला, सब चला। जब वहाँ पहुँचा तो राजा के लिए तो जगह खाली हो जाता है ना, तो राजा के लिए जगह खाली हो गया। गए वहाँ, वो जूता लेकर के अपने माथे पर पहले 2 जूता मारे। इसके पश्चात में जैसे ही प्रसाद लेने लगा ना, तो बीरबल फट से पकड़ लिया। महाराज क्या हुआ, तुम भी लो प्रसाद। महाराज प्रसाद नहीं है। क्या है? आपको बोला था ना कि दुनिया भेड़िया दसान है। एक भेड़ी यदि गिर जाए किसी कुएं में तो दूसरी विचारती नहीं है, सब उसके पीछे कूद जाती है। तो ये दुनिया भेड़िया दसान, हाँ तो बोला था। तो यही नहीं भेड़िया दसान। क्या है भेड़िया दसान? अल्लाह देगा, हट अल्लाह देगा। अरे ये है कुम्हार, पूछिए इसने बनाया इस बर्तन को। तो उसके तरफ राजा देखा तो वैसे ऐसे कर दिया। तो महाराज ये मोची है, ये बनाया है जूता, वो भी ऐसे ऐसे कर दिया। महाराज ये मेस्तर है, शाम में जितना गंदगी था ना वो सब इसी ने इसमें बड़ी चौंक गया, वो सब ऐसे ऐसे कर दिया। तो महाराज ये सेंट वाला है, ये गमागम बनाने का काम यही किया। क्यों किया ऐसा? महाराज तो नहीं करते तो आप कैसे समझते कि दुनिया भेड़िया धसान है? हम आप इसी में लगे हुए हैं ना। कोई कुछ कह दिया, कोई बाबा आके, बस उस बाबा के पीछे हम पागल हैं। अरे थोड़ा विचारो भी तो, है ना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो हंसाए, है ना। तो हमको आपको ये बात समझ लेना चाहिए। और किसी भी बाबा के चक्कर में, किसी भी पंडित जी के चक्कर में, किसी भी इधर उधर के लोगों के चक्कर में पड़ना, दिमाग से पूछिए कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं, है ना। पूछते नहीं है अपने आप से, और फिर जो आदमी जैसा कहता है हम उसी के पीछे दौड़ लगाते हैं। तो 5वां अध्याय पढ़ेंगे ना तो ये समझ में आएगा। फिर कहते हैं छठे समोल्लास में राजधर्म। अभी आप लोगों ने वोट गिराया है, वोट कैसे लोगों को देना चाहिए, हमारे अधिकारी कैसे होने चाहिए, BDO CO कलेक्टर SP डॉक्टर ये सब कैसे होने चाहिए, प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, ये व्यवस्था यदि ठीक से समझना है तो वेद में क्या लिखा है ये आप 6ठे अध्याय में पढ़िए। फिर 7वें समोल्लास में वेद में ईश्वर कैसा है, अभी मैं तब से कह रहा था ना, इसका 7वां अध्याय पढ़ लीजिए तो ईश्वर का सही स्वरूप आपके सामने साक्षात हो जाएगा कि ऐसा ही है, ईश्वर ऐसा ही है। तो ईश्वर को ठीक से जानना है, वेद को ठीक से जानना है तो 7वां अध्याय पढ़िए। 8वें समोल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, सूर्य कैसे बन गया, ये अनेक प्रकार के पिंड कैसे बन गए, माँ के अंधेरे गर्भ कोठरी में हमारा ये सुंदर शरीर कैसे बन गया, ये जानना है तो 8वां अध्याय पढ़िए, वेद में क्या लिखा है। और फिर 9वें समोल्लास में लिखा है कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। 10वें समोल्लास में लिखा है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आचार और अनाचार, क्या खाना चाहिए और क्या